शुरू करते हैं आज के लिए टीजीटी के लिए सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों या फिर बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जो अपर्दन होता है वो कई तरीके से होता है। हिम नदी है, जैसे बर्फ़ का पिघलना बर्फ़ का अपर्दन है। जल के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है, एक नदी है, तो ये अपर्दन के कारण प्रकार हैं सभी। ये तो यहाँ पे पूछा है कि कौन से अपर्दन से बालू का स्तूपों या फिर बालू टिब्बा का निर्माण होता है। ए ऑप्शन है पवन, बी है हिम नदी, सी है भूमिगत जल और डी है आपका नदी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा ए, यानी पवन, हवा। ये अधिकतर इसका निर्माण जो होता है वो खुश्क इलाकों में, जहाँ पर वर्षा कम होती है, अधिकतर राजस्थान वगैरह में ऐसे टिब्बों का निर्माण हवा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सबसे निचली परत है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यानी कि ए ऑप्शन है आपका तापमंडल, बी ऑप्शन है मध्यमंडल, सी ऑप्शन है समतापमंडल और डी ऑप्शन है क्षोभमंडल। तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तापमंडल भी नहीं हो सकती क्योंकि ऊपर पृथ्वी से जो दूर की परत है, यानी पृथ्वी से जो ऊपर है वहाँ पर अधिक ताप पाया जाता है, तो तापमंडल नहीं हो सकता। मध्यमंडल भी नहीं हो सकता, जहाँ पर मध्य की बात हो रही है तो समझ लो उसके नीचे मध्यमंडल, यानी कि मध्यमंडल तो बाद में आएगा, पहले जो फर्स्ट वाली परत है वो आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। समताप मंडल, इसके अभी आपको पता है ये भी मध्यमंडल के टच में है और यहाँ पे समान तापमान रहता है। तो राइट आंसर आपका क्षोभमंडल। वैसे भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। क्षोभमंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। सबसे पहले क्षोभमंडल आता है। और इसके बारे में और अगर हम देखें तो इसकी जो ऊंचाई है वो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। क्षोभमंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, जबकि इसकी विषुवत रेखा है जो उस पर इसकी लंबाई लगभग 18 किलोमीटर की है। और आंधी, बारिश, बादल, वर्षा, ये सभी घटनाएं क्या है इसी क्षोभमंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, पूर्ववर्ती नदी है। तो सबसे पहले पूर्ववर्ती नदी देखते हैं। पूर्ववर्ती नदी वो नदी होती है, एक तरीके से अगर हम सीधी सिंपल भाषा में कहें, यानी कि जो अपना क्या है स्थान चेंज नहीं करती और अपनी लगातार जो है अपना प्रवाह उसका जो है जारी रहता, अपने प्रवाह को, अपने वजूद को, मूल प्रवाह को बनाए रखती है, तो उनको पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। तो इसमें देखते हैं, ए ऑप्शन है गोदावरी, बी है गंगा, सी है यमुना और डी है सतलुज। तो यहाँ पे जो सतलुज नदी है वो एक पूर्ववर्ती नदी है, क्योंकि ये अपने मूल प्रवाह को बनाए रखती है। इसके बावजूद कि ये पर्वतों में से भी होकर गुजरते, लेकिन अपने मूल जो इसका बहाव है उसको बनाए रखती है। और इसी तरह की और पूर्ववर्ती नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र, कोसी आदि भी हैं। चौथा क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं। ए है पपड़ी क्रिस्ट, बी जलमंडल, सी क्षोभमंडल, डी सथल मंडल। तो पपड़ी ये अंदर की क्रेस्ट जो होता है अंदर की परत है पृथ्वी की। जलमंडल, ये पृथ्वी के जलमंडल अलग हो गया। क्षोभमंडल, ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत हो गई क्षोभमंडल। स्थल मंडल, तो ये सब राइट आंसर होगा इसका, यानी कि स्थल मंडल जो है वही पृथ्वी की बाह्य परत है। पृथ्वी दो भागों में यहाँ पे हम पृथ्वी को बांट सकते हैं, एक स्थल मंडल और एक जल मंडल। स्थल मंडल 29% है और जल मंडल 71% है। पृथ्वी अनुपात में अगर हम इसको बांटें तो 3:7 अनुपात में इसको बांटते हैं। तो जो 29% जो स्थल मंडल है उसका जो बाह्य परत है वो स्थल मंडल कहलाता है, वही उसकी बाह्य परत है जो स्थल मंडल है।
और इसी पे क्या है, महाद्वीप महासागर ये सतल मंडल पर ही स्थित हैं। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? क्यूरेशिया, बी ऑप्शन है कनारी धारा, सी ऑप्शन है लेब्राडोर धारा और डी ऑप्शन है आपका क्यूराइल धारा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा क्यूरेशिया धारा। ये क्या है? ये एक गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सड़क परिवहन, बी जल परिवहन, सी रेल परिवहन, डी वायु परिवहन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जल परिवहन। जल परिवहन क्यों सस्ता साधन है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्ग का खर्चा नहीं आता। जैसे रेलवे के लिए क्या है, सड़क के लिए, परिवहन के लिए क्या, सड़क बनाने, सड़क मार्ग बनाना पड़ेगा तो उसमें खर्चा, उसका मेंटेनेंस का। ऐसे रेल के लिए रेल की पटरियाँ बिछानी पड़ेंगी। और वायु परिवहन के लिए भी, इसके लिए भी मार्ग का निर्माण करना पड़ता है और उसकी निगरानी रखनी पड़ती है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा अधिक खर्चा आता है। जबकि जल जो परिवहन है इसमें केवल इसमें वाहन का खर्चा आता है, जो जल में जो जहाज चलाए जाते हैं उनका खर्चा आता है। इसके लिए मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है, इसलिए सबसे सस्ता साधन है। 7वां क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ए ऑप्शन है अमरकंटक से, बी ऑप्शन है नासिक से, सी है बैतूल से और डी ऑप्शन है आपका महाबलेश्वर से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा यानी कि बी, नासिक से। गोदावरी जो नदी है इसको क्या कहते हैं, इसको हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं इसको, नदी को। और इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ये, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गोदावरी नदी ये नासिक से निकलती है जो महाराष्ट्र में है, और ये एक गांव है त्र्यंबक, वहाँ से निकलती है। वहाँ की उस गांव की पहाड़ी है, वहाँ पे पहाड़ियों से निकलती है गोदावरी नदी। 8वां क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। यहाँ पे सागर दिए गए हैं और स्वेज नहर दी गई, पूछा है क्वेश्चन कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? ए है भूमध्य सागर और लाल सागर, बी है लाल सागर और अरब सागर, सी है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, डी ऑप्शन है आपका भूमध्य सागर और अरब सागर। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, यानी कि भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। इसका जो नहर का निर्माण हुआ था वो 1858 में हुआ था, और ये एक फ्रांस के एक अंग्रेजी इंजीनियर थे, उनकी देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। इसकी चौड़ाई 60 मीटर है इस नहर की, और ये 168 किलोमीटर लंबी नहर है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 9वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या से ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? ए शांत एवं स्थिर वायु, बी बादलयुक्त आकाश, सी लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो ए ऑप्शन है आपका ए, बी और सी, बी ऑप्शन है केवल सी, सी है बी और सी, डी ऑप्शन है आपका केवल ए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी केवल ए, यानी कि शांत और स्थिर वायु क्या है, ताप व्युत्क्रमण के लिए सबसे आदर्श स्थिति है। यानी जब हवा क्या है शांत रहेगी और स्थिर रहेगी, तो वो जो स्थिति होगी उस समय वो सबसे आदर्श होती है ताप व्युत्क्रमण के लिए। 10वां क्वेश्चन है, मेघालय का पठार विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय, अरावली, तिब्बत का पठार। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा प्रायद्वीपीय पठार। ये क्या है कि पहले जो मेघालय का जो पठार था वो प्रायद्वीपीय पठार ही था, फिर प्रायद्वीपीय पठार से अलग होकर के मेघालय का पठार बना, इसलिए ये इसका विस्तार है, यानी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहलाता है मेघालय का पठार।